जो कोई भी इस संसार में पोशाक लगा के, वस्त्र लगा के धार्मिक नहीं बनता है। जो कोई भी आज संसार में अपना अपना संस्था का वस्त्र लगाता है, कोई सफ़ेद लगाता है तो कोई काला लगाता है, कोई गेरुआ लगाता है, कोई पीला लगाता है, कोई नीला लगाता है, अलग अलग रंग का अपना अपना पोशाक लगाता है, वस्त्र लगाता है। इसका मतलब उस वस्त्र में धर्म का दवा नहीं लगाया है। ये वस्त्र है केवल ये संस्था का लोग है, ये लोग इस तरह से के काम करते हैं। ये वस्त्र लगाने वाला ये लोग है, इस तरह का ये लोग काम करते हैं। अपना अपना संस्था का एक काम करने का एक संस्था का लोग है, ये पहचानने के लिए अपना अपना धार्मिक अनुसार अपना अपना संस्था अनुसार वो लोग वस्त्र लगाता है। मत सोचना सफ़ेद वस्त्र जो लगाता है वो बहुत ही धर्मी होता है, उसको हर एक शब्द बहुत ही सुंदर होता है। पीला वस्त्र लगाने का, नीला वस्त्र लगाने का, गेरुआ वस्त्र लगाने का ये बहुत ही धर्म है। और जिसने लगाता है उसने भी इतना भी नहीं सोचना कि मैं आज सफ़ेद वस्त्र लगा रही हूँ, आज मैं गेरुआ वस्त्र लगा रही हूँ, पीला वस्त्र लगा हूँ, मुझे सबने हाथ जोड़ना पड़ता है। मेरा बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, मेरा बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बहुत मैं बड़ा बड़ा पोजीशन में हूँ। इस तरह का घमंड लेके जब हम लोग धर्म भाई और बहनों जिंदगी जीते हैं, सबसे नम्र और सबसे छोटा बन के रहना पड़ता है। जब हम लोग वस्त्र लगाते हैं, जब हम लोग इस धार्मिक वस्त्र लगाते हैं ना, लोगों का हृदय में एक प्रकार का भावना होता है, श्रद्धा भक्ति का। ओ ये भगवान का पुत्र है, ये भगवान का पुत्री है। पर क्या आज हम लोग ये कर रहे हैं? क्या हम लोग सभी को एक नज़र से देख रहे हैं? कितना पक्षपात कर रहे हैं आज हम लोग। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा इंस्टीट्यूट, ये मेरा पोजीशन, ये मेरा कुर्सी। शायद हम लोग पोशाक लगा के सब हम लोगों को चरण में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, धर्मी लोग बोल के उसको इज्जत करता है। क्या उस लायक है हम लोग? क्या हृदय से हम लोग इस लायक का है कि वही पोशाक लगा के हम लोग घूमते फिरते सभी का नमस्ते लेने के लिए चक्कर में घूम रहे हैं? कभी कभार हम लोग को पास लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, बहुत ही नम्र होता है, इज्जत करता है पोशाक देख के। और इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये अथॉरिटी है, ये है, इसको कुछ करने से तो हम लोग को काम से हटा देगा। पर वो लोग को मन में कहीं तो नहीं है कि ये अंदर में इतना घटिया है बोल के। जो धार्मिक लोग हैं छोटा सा छोटा काम करना नहीं हिचकिचाता, और जो धार्मिक लोग हैं उसका मुंह से कभी भी गंदा शब्द नहीं आता है। गंदा माने इंग्लिश में डर्टी वर्ड, जो सुनने का लायक शब्द होता है ना, वो नहीं होता है। गुस्सा करना, मन में चोट लगना, कहीं कभार डिस्कस होना, ये संसार का रीति है। आज कोई भी नहीं बचता है, हमें सब भी कमज़ोर है, पापी है, ये होता है। पर कभी कभी मैं धार्मिक हूँ, धार्मिकता का पोशाक लगा के इतना गंदा गंदा गाली दे रहे हैं किसी को, निंदा कर रहे हैं किसी को, इतना खतरनाक खतरनाक पक्षपात कर रहे हैं। एक दो जन को ही उसका अपना लोगों को उसने जो जिसको चाहते उसको 2-3 को पॉकेट में रख के घूम फिर कर रहे हैं, और दूसरों को कोई मतलब नहीं है। हाई फाई लोग ये पोजीशन में है, उसको सामने में खड़ा होके फ़ोटो खींचना,
उसका सामने जाके बात करना, उसी के साथ लिंगरिंग होते रहना कितना हम लोग पसंद करते हैं। वो पोशाक लगा के धर्म भाई, गुरु, पंडित, महाराज, धर्म भाई बहनों बोल के, इस यही चक्कर में तो हम लोग नहीं हैं। धार्मिकता पोशाक से नहीं होता है, धार्मिकता पक्षपात से नहीं होता है, धार्मिकता ये गंदा शब्द लेके नहीं होता है। धार्मिकता होना परमेश्वर को सच्चा भक्त पुत्र पुत्री बनने के लिए साधारण काम करना पड़ता है। विशेष करके मरना भी पड़े, डांट खाना भी पड़े, उस जगह से भागना भी पड़े, सच्चाई मुंह में होना पड़ता है। सच्चाई, किसी को बात सुन के, किसी को बात में उलझ के, किसी को प्यार करके, एक दो लोगों को प्यार करके उसी को बात सुन के अपना बदनाम हो जाएगा कि बोल के जो छोटा छोटा है उससे गंदा डांट के, ये तो कुछ कहीं हम सभी धर्म भाई बहनों, पंडित, गुरु, जो धर्म को रास्ता दिखाने के लिए इस धरती में आया, क्या हम लोग ये तो सब नहीं कर रहे हैं? पहला तो सच्चाई के लिए मरना पड़ता है। जब हम लोग धर्म भाई बहन होता है, मुंह में गंदा शब्द नहीं आते हैं और किसी को पक्षपात नहीं करता है और साधारण से साधारण छोटा काम करने में हिचकिचाता नहीं है। और ये दो आँख और ये मन, ये हृदय में सभी को बराबर भावना होना पड़ता है, जैसे परमेश्वर ने सभी मानवों को बराबर किया है। क्या हम लोग धर्म भाई बहन के पोशाक लगा के, कुर्सी में बैठ के, पोजीशन लेके, इंस्टीट्यूट चला के, हॉस्पिटल चला के, स्कूल चला के, एनजीओ चला के, क्या हम लोग इस रास्ता में तो नहीं चल रहे हैं? किसी के लेके सिर्फ नहीं चल रहा है? क्या हम लोग वो कुर्सी के लिए मर तो नहीं रहा है? क्या हम लोग सभी लोगों को नमस्ते के लिए सिर्फ तो नहीं बन रहा है? अगर हम लोग इस रास्ता में चल रहे हैं तो सोचेंगे ये सब शायद ही स्कूल का बुक में नहीं मिलता होगा। केवल एक असल शिक्षिका है जो माँ, उसने बचपन से 14-15 साल तक ये सब सिखाता है। जिस घर में माँ अच्छी और संस्कारिक होता है ना, वही माँ सिखाते हैं। कहीं जाके 5-6 साल 10 साल ट्रेनिंग करके ये सब नहीं जान सकता है। ये जानने के लिए माँ ही बेहतर है। माँ ने जब 12-13 साल तक 15 साल तक सिखाते हैं ना, वही माँ सबसे गुरु है, गुरुओं का गुरु है। मत सोचना हम लोग ने इतना ट्रेनिंग किया, हम लोग का ये करना है। शायद संसारिक रूप में आप लोग होगा, संसारिक बुकिश नॉलेज से ये सब नहीं सिखाता है। वही गरीब दुखी माँ जिसने आज तड़प के बच्चा बच्ची को जीना और संस्कार सिखाए, वही माँ सिखा सकता है। संसार का बड़ा साइंटिस्ट ने भी नहीं सिखा सकता ये संस्कार। इसीलिए जितना भी बड़ा पोस्ट में आप क्यों ना हो, पर शायद आपको बुद्धि दिमाग के कारण आप बन सकता होगा, पर ये ट्रेनिंग वही एक नारी माँ ने सिर्फ केवल 14-15 साल तक दे सकता है। 15 साल से ऊपर ये ट्रेनिंग नहीं होगा। जब ये 15 साल से ऊपर वही भी माँ बाप ट्रेनिंग देना चाहते हो ना, वही 16-17 साल का बच्चा माँ बाप आप लोगों को देगा, अपना बच्चा ट्रेनिंग देगा। जमाना यहाँ है। इसलिए मेरा भाई बहनों, जो कोई भी बुकिश नॉलेज से ज़्यादा संस्कार का नॉलेज, संस्कार का ज्ञान बुद्धि सीखे। सभी को एक नज़र से देखना शुरू करें
गंदा गंदा शब्द लेके गाली ना दे किसी को, पक्षपात ना दे, घमंड ना करे कि मेरा ये इंस्टीट्यूट है, मेरा स्कूल है, मेरा ये है, मैं भगवान का भक्त हूँ बोल के। जो सच्चाई में परमेश्वर को भक्त होता है, साधारण होता है, जीना चाहते हैं साधारण रूप से। इसलिए साधारण और बोलता है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जीना सीखेंगे हम लोग भी धीरे धीरे। हम लोग कमज़ोर है, हम लोग दुर्बल है, सीखेंगे। आज बहुत सा लोग धर्म भाई बहनों, धर्म गुरु प्रति का ये श्रद्धा क्यों घट रहा है? वो लोग श्रद्धा भी कर रहे हैं ना, डर के मारे। जॉब से हटा देगा कि मुझे कहीं कुछ केस तो नहीं डाल देगा कि। पर वो लोगों को रियलिटी सभी को मालूम है, जो अनपढ़ वर्कर है, स्टाफ है, सब जानते हैं। फिर भी वो लोग चुप है, क्योंकि डरते हैं वो लोगों को थोड़ा मोड़ा पैसा कमाई हो रहा है, रोजी रोटी चल रहा है काम से। पर किसी को पक्षपात ना करे, गंदा शब्द ना लेके, एक दो जन को पॉकेट में रख के ना चले। और प्लीज़ घमंड ना करे, मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा ये है, मैं ये हूँ, वो हूँ। आखिरी जाना तो एक ही रास्ता में है ना। आप भी, मैं भी, गरीब से गरीब लोग भी, अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी, महान साइंटिस्ट हो या जो भी हो, वो भी जाना तो एक ही रास्ता है। फिर क्या क्या घमंड, फिर क्या क्या पोशाक का घमंड, फिर क्या क्या धन संपत्ति का घमंड। चलिए सीखेंगे जीना धीरे धीरे।